नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 27 जनवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, जो प्रातः 9:10 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। रेवती नक्षत्र शाम 6:37 तक और इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। सिद्ध योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे शाम 6:37 तक और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:49 से दोपहर 12:32 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग है और शाम 6:37 तक अमृत सिद्ध योग भी है। तो आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य इस योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक हो जाता है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज एक दिव्य ज्योतिषीय सूत्र पर हमारी चर्चा होगी। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में, केतु तुला में है, बुध धनु में, सूर्य मकर में है, तो वहीं शनि और शुक्र युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और देवगुरु चंद्रमा के साथ गजकेसरी योग का निर्माण कर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज शाम 6:37 तक बुध के नक्षत्र में होंगे और इसके पश्चात अश्विनी में केतु के नक्षत्र में ये प्रारंभ कर लेंगे। केतु के नक्षत्र में ये प्रवेश कर जाएंगे और साथ ही साथ राशि का भी परिवर्तन होगा चंद्रमा का, वो चले जाएंगे मेष में। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो इस समय देव गुरु बृहस्पति पाप मध्यत्व में है, चंद्रमा भी साथ साथ उनके पाप मध्यत्व में ही, पाप कर्तरी योग में ही होंगे। है गजकेसरी योग का निर्माण। तो आज शुक्रवार का दिन और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, सौम्यवार है, सौम्य ग्रह का दिन और सौम्य ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का पूरे दिन संचरण। कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए ये दिन आज का बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें विशेष सचेत रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जो अपने नए कार्य आज प्रारंभ कर सकती हैं और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ करने से बचना होगा, और सबसे जरूरी कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा करें। 1 फरवरी दिन बुधवार, नामकरण, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, तो वहीं बीज बपन और गृहारंभ का भी मुहूर्त मिल रहा है, गृह प्रवेश का भी। ये सभी जो मुहूर्त हैं, ये ध्यान बस इतना रखना है कि सायंकाल 6:31 से 8:45 के बीच रात्रि में है। यानी 6:31 या 6:37 से ये मुहूर्त है और इतने ही समय के लिए आपको ये मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। इसी दौरान आप अपने ये सभी कार्य कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, चलिए दिव्य महाप्रयोग की ओर ले चलते हैं, उस ज्योतिषीय सूत्र की ओर। यदि ये योग आपकी जन्म कुंडली में है या किसी भी कुंडली में ये योग है,
तो निसंदेह ये अकेला योग उस पूरी कुंडली की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला है। कैसे? जन्म कुंडली में किसी भी भाव का स्वामी यदि उच्च का हो, आप ये जानते हैं कि किस राशि में ग्रह उच्च के होते हैं, तो मेष राशि में, वृषभ में, मेष में आप जानते हैं सूर्य उच्च के होते हैं, वृषभ में चंद्रमा उच्च के होते हैं, कर्क में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं, कन्या में स्वयं की राशि में बुध उच्च के होते हैं, तो वहीं तुला में शनिदेव उच्च के होते हैं, मकर में मंगल उच्च के होते हैं, तो मीन में शुक्र उच्च के होते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली में जिस किसी भाव का स्वामी उच्च राशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो, और जिस राशि में वो उच्च का होता है उसका राशिपति भी वहीं पर साथ साथ युति करके बैठा हो, तो ये ज्योतिष का सर्वाधिक श्रेष्ठतम राजयोग माना गया है। जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस सूत्र में कुछ विचारणीय भी है। प्रिय दर्शकों, इस सूत्र को समझना जरूरी है। वैसे तो ये सूत्र जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बना हो, त्रिक भाव छोड़कर, 6, 8, 12 को छोड़कर, अगर त्रिक भाव में भी बना है, तो जैसे सूर्य मंगल की युति, सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और मंगल मेष राशि का स्वामी है। अब ये दोनों ग्रह यदि जन्म कुंडली के 6वें भाव में बैठे हो, तो ये 6वें भाव में भी अभूतपूर्व योग होगा। ऐसा जातक महान शत्रुहंता होगा। ऐसे जातक का कभी कोई शत्रु हो ही नहीं सकता, और शत्रु हो भी जाए तो शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये जरा ध्यान से समझने वाला विषय है। क्यों है, आगे बढ़िए। उसी तरह से ले लीजिए किसी भी कुंडली को, जैसे मान लिया जाए कि वृषभ लग्न की कुंडली है और लग्न में ही शुक्र बैठे हैं और चंद्रमा के साथ बैठे हैं। ऐसा जातक अभूतपूर्व सुंदर हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था कि चंद्रमा और शुक्र की युति हो तो ऐसी अवस्था में जिस भाव में होगा उससे संबंधित रिश्ते, तो लग्न में होगा तो जातक अभूतपूर्व सुंदर हो जाएगा। और केवल सुंदर नहीं होगा, अब इस योग को ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं कि लग्न, क्योंकि ये जन्म इस तरह के सूत्र में अगर देखें, जैसे ये वृषभ में मैंने बताया चंद्रमा का, तो जातक जन्म लग्न और चंद्र लग्न दोनों से मालव्य योग पा गया, फलतः सब कुछ पाया उसने। अब एक उदाहरण आगे बढ़ा करके चलिए कि गज केसरी योग है, गुरु जन्म कुंडली में उच्च राशि में बैठे हैं और साथ साथ चंद्रमा भी वहीं पर बैठे हैं। अब मान लीजिए कर्क लग्न की कुंडली है। अब आप समझ सकते हैं कि फिर इस कुंडली में और किस योग की आवश्यकता रह जाएगी। अकेला ये योग ही काफी है उस जातक को उसके जीवन काल में हर सुख प्रदान करने के लिए। अब एक तर्क सुनना होगा। ज्योतिष शास्त्र में शनि और शुक्र की युति को कोई बहुत खास नहीं माना गया है। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों के दोनों नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं, लेकिन इनकी युति को बहुत अच्छा माना गया है, अद्भुत माना गया है। विशेष करके अगर मीन राशि में शुक्र भी बैठे हों और देवगुरु भी बैठे हों तो ऐसा जातक अभूतपूर्व होगा। अब यह देखना होगा कि जन्म कुंडली के किस भाव में यह युति बन रही है। उदाहरणार्थ मिथुन लग्न की कुंडली हो और दशम में यदि शुक्र और देवगुरु बृहस्पति बैठे हों तो ऐसा जातक अभूतपूर्व विद्वान, ज्ञानवान, भाग्यवान, मतलब आप समझ लीजिए कि जितने भी बड़े राजयोग होते हैं वो यही पर सिद्ध हो जाएंगे। उस जातक को सब कुछ इसी योग से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन शुक्र और शनि आपस में मित्र होकर के भी इनकी युति को बहुत अच्छा नहीं माना गया है। अब मान लीजिए कि किसी कुंडली में शुक्र स्वगृही है तुला राशि में और वहीं पर शनिदेव उच्च के हैं, तो फिर यह योग कैसा होगा? तो भी ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि नहीं, ये एक साधारण तर्क हुआ कि शुक्र और शनि की युति, लेकिन ऐसी स्थिति हो जाए तो निसंदेह ये बहुत ही श्रेष्ठ फल प्रदायक है, भले ही इनकी युति कोई बहुत अच्छी नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को आप जानते हैं ऐश्वर्य का कारक कहा गया है और शनिदेव नैराश्य हैं, दुख। तो ये दोनों जब एक साथ हो जाते हैं तो इसका प्रभाव, जो सुख का प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव है, वो नगण्य हो जाता है। लेकिन चूंकि शनिदेव उच्च राशि में होंगे और शुक्र भी वहीं होंगे, तो हमेशा यह ध्यान रखिए कि ग्रह जब भी किसी भाव में होता है तो उसके भाव के प्रभाव में वृद्धि के लिए उस भाव का भावेश कितना बली है यह देखना बहुत आवश्यक है। मैंने पूर्व के कितने सूत्र आपको समझाए हैं कि यदि जन्म कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है, लेकिन जिस भाव में उच्च का है उसका राशिपति भावपति यदि नीच का हो गया है तो वो उच्च का ग्रह उच्च का फल नहीं दे पाएगा। और वहीं अगर किसी कुंडली में कोई ग्रह नीच का है परंतु उसका भावपति उच्च का हो गया है तो वो ग्रह नीच का होकर के भी अच्छा फल देने लगेगा।
तो इस वाले योग में जब कोई ग्रह उच्च का है और उसका भावपति भी साथ साथ बैठा है, तो सीधी सी बात है वो उच्च ग्रह अपने आप में सर्वाधिक श्रेष्ठतम फल प्रदायक बन जाएगा। और फिर ये योग किसी भी कुंडली में हो, अगर अच्छे भाव में है तो फिर निसंदेह वो कुंडली अभूतपूर्व सिद्ध होगी, अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होगी। आजमा लीजिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है। देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाए हुए, बुध के नक्षत्र में इनका संचरण है। आज व्यापारिक कोई यात्रा हो तो वो जरूर करिए, क्योंकि इससे आपका कोई रुका हुआ काम बनने वाला है। जितने भी जरूरी काम हो, विशेष करके कोई मीटिंग इत्यादि से संबंधित कार्य, उसे आज आपको करना चाहिए। हालांकि एक बात बता दूं, दिन में बहुत अच्छा है ऐसा नहीं कह रहा हूं। छिटफुट परेशानी पूरे दिन आती रहेगी, व्यर्थ का व्यय, और जहां भी आप रहेंगे कहीं ना कहीं वहां का माहौल भी तनावपूर्ण रहेगा। लेकिन फिर भी ये बात मूल रूप से नौकरी पेशा लोगों पर आज लागू होगी। व्यापारी वर्ग को भी परेशानी होगी, लेकिन आप मीटिंग इत्यादि कर सकते हैं। कहीं कोई यात्रा है अपने व्यापार से संबंधित तो कर सकते हैं। आज दूसरों के विचारधारा से बहुत जल्दी आप प्रभावित होंगे, तो जरा सचेत रहिए। दूसरों के बहकावे में आकर के कहीं कोई निवेश इत्यादि मत कर दीजिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। व्यापारिक कोई जोखिम भरा फैसला लेने से भी आज आपको बचना होगा। दूसरे के बहकावे में आकर के आप ऐसी गलती कर सकते हैं। किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती करने से आज आपको बचना है। किसी के साथ भी ऐसा करने से रिश्ता टूटेगा। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं, परंतु दाम्पत्य जीवन में यदि कोई मतभेद परेशानी चल रही थी, कोई पुरानी चिंता थी, तो वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं। मेहनत अगर करते हैं तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना होगा। मानसिक अशांति हो सकती है, त्वचा जन्य रोग की शिकायत संभव है, और नींद से संबंधित परेशानी भी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला। और सभी मेष राशि के जातक आज देवी के मंदिर में जाकर के लाल पुष्प देवी को अर्पित करें। निवेश ना करें। वृषभ के जातकों के लिए दिन बहुत ही बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन व्यापारिक दृष्टिकोण से सर्वोत्तम है। व्यापार को लेकर के जो भी बड़ा फैसला आपको करना हो, उसके लिए आज का दिन अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला है। धन लाभ कराने का वाला है आज का दिन। सो जितने भी जरूरी काम हैं आज उन्हें आपको पूरा करना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों को भी फायदा मिलेगा। कार्यक्षेत्र में काम ज्यादा से ज्यादा आज आपको करना पड़ सकता है, लेकिन लोगों से मिलने जुलने के लिए, विशेष करके उच्चाधिकारियों से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। विशेष करके उच्चाधिकारी पर अपने बात का प्रभाव डालना चाहते हैं कि सामने वाला उच्चाधिकारी आपकी बात मान जाए, तो उसके लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी, कोई उलझन थी, वो अवश्य ही सुलझेगा। क्रोध मत करिएगा, अपने काम से काम रखिए, दूसरों के काम में दखल अंदाजी से बचिए। और व्यापारियों के लिए तो मैं कह आया हूं कि आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। समय बेहद उत्तम है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश आपके लिए बेहद हितकर सिद्ध होगा, लाभदायी सिद्ध होगा। बड़बोलेपन से बचिए, बाहर का भोजन न करिए। दाम्पत्य जीवन उत्तम। प्रेम संबंध के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में मजबूती। और विद्यार्थियों की, विशेष करके जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं या किसी भी तरह के इंटरव्यू इत्यादि के लिए आज आप कहीं जा रहे हैं, तो सफलता तय समझिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग की संभावना है, इसको लेकर के परेशानी हो सकती है, तो जरा ख्याल रखिए। और आज शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। सारे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। उत्साहपूर्ण माहौल रहेगा। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यूं समझ लीजिए कि जो भी काम आप हाथ में लेंगे वो सभी काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। पारिवारिक मामलों में भी कोई स्थायी फैसला करना हो तो उसके लिए आज का दिन बहुत उत्तम दिखाई पड़ रहा है। कार्यक्षेत्र में यूं समझ लीजिए कि आपका समर्थन हर कोई करने वाला है। राजनीतिज्ञों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो दिन अच्छा है, निवेश कर सकते हैं। इधर की बात उधर ना करें। चुगली आज आप पर भारी पड़ने वाली है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता, दाम्पत्य जीवन के साथ साथ पारिवारिक माहौल भी बहुत खास दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छा। घर में मेहमान का आवागमन हो सकता है।
और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। आप मैनेजमेंट इत्यादि के फील्ड के विद्यार्थी हैं, मन पढ़ाई में लगेगा, मेहनत का आपको पूरा प्रतिफल मिलने वाला है, फायदा आज आपको मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं, लेकिन पूर्व से अगर आपको सीने में जलन या कफ जन्य रोग की शिकायत है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आप ख्याल रखिएगा। आज किसी भी तरह के लाल वस्तु का दान, जैसे आप मसूर की दाल, गुड़ इत्यादि का दान करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। निवेश आप अवश्य करिए। कर्क के जातकों के लिए भी लगभग ठीक ठीक है दिन। बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन इतना है कि आपकी आकांक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी, भाग्य का साथ मिलेगा और अगर आप प्रयत्नशील रहते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। लगातार कोशिश करते रहनी है और कोई महत्वपूर्ण फैसला आज खुद के लिए करना है तो कर सकते हैं। अपने शुभ चिंतकों की राय अवश्य मानिए। दिन बेहद महत्वपूर्ण है, सो आय में वृद्धि और साथ ही साथ धन आगमन और धन संचयन दोनों होने वाला है। व्यापारियों के लिए भी दिन मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है, भाग्य आपके साथ है। और समझ लीजिए कि कर्क राशि के जातकों को कोई ऐसा ऑफर आपको मिलने वाला है जिसे आप एक बार में कह सकते हैं कि किस्मत आप पर मेहरबान है। निवेश का मन बना रहे तो निवेश करिए, परंतु सोच समझ करके करिएगा। और कोई भी कार्य, जो कि नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर आज आपको मदद मिलेगी। आज कर्क राशि के जातकों को आलस्य का त्याग करना चाहिए। उत्साह और आत्मविश्वास के दम पर लगभग हर तरह से आप सफलता हासिल कर सकते हैं। जोखिम उठा लीजिए, सफलता आपको मिलेगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं, कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आज ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, परंतु माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पिता का अपमान मत करिए और किसी और पर भरोसा करने की जगह, किसी अनजान पर भरोसा करने की जगह उचित यह है कि जो जानकार है और उससे आपका यदि कम भी बनता है तो ऐसे किसी व्यक्ति पर भरोसा करिए। यानी अनजान पर भरोसा करना आज आपके लिए ठीक नहीं है। और जहां भी जिस किसी रिश्ते में गलत फहमी है और आप चाहते हैं कि रिश्ता बचा रहे, तो ऐसे रिश्ते को बचाने के लिए दूसरे की कही बात को मत सुनिए, सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। मेहनत के जो भी नतीजे आपके सम्मुख आएंगे वो श्रेष्ठ आएंगे। स्वास्थ्य के मामले में पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए और माता के स्वास्थ्य का भी। और आपको अपने भी पेट का ख्याल रखना होगा। आज प्रातःकाल कौवे को रोटी दीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश भी आप करें। तो वहीं सिंह के जातकों की बात करूं तो वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। सभी सिंह राशि के जातक आज प्रातःकाल ही गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें और गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करें। स्वास्थ्य का अपने विशेष रूप से ख्याल रखें और जरूरत पड़ने पर आज लोगों से राय मशवरा करें, लोगों की राय मानें। जरूरी नहीं है कि हर बार आप ही के द्वारा लिया गया निर्णय सही होने वाला है। सो आज का दिन जरा सचेत रहने का है। दिन जो भी परिणाम देगा वो संतुष्टि जन्य दिखाई नहीं पड़ रहा है। कार्यक्षेत्र में विशेष करके सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को जरा सचेत रहना होगा। उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन बनना पड़ सकता है। और प्राइवेट सेक्टर में यदि आप हैं तो आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ने वाला है। हालांकि अंत में आप हर तरह से सफल होंगे, पर फिर भी मानसिक रूप से परेशान तो होना ही पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत कर बैठिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से कोई सरप्राइज मिल सकता है। और प्रेम संबंध में मतभेद की स्थिति है, जरा सचेत रहिए। बहस करने से बचिए। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, मेहनत करनी होगी। जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन विशेष खास रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कह चुका हूं कि स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखना है और विशेष रूप से खान पान पर नियंत्रण रखना है। सिंह राशि के जातकों के लिए लकी अंक आज 4 है, लकी कलर पीला। कन्या के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए बहुत ही कारगर और खास सिद्ध होने वाली है, विशेष करके तब जबकि आप व्यापारी हों और ऊपर से स्वतंत्र व्यापारी हों। मेहनत का प्रतिफल श्रेष्ठ मिलेगा, लोगों का साथ मिलेगा। धन की चिंता थी तो वो दूर होगी। धन से संबंधित मदद मिलने वाली है। धन से संबंधित मामलों में दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी रहें, समझ लीजिए पद मान सम्मान में वृद्धि, करियर में विशेष उछाल। और करियर को लेकर के कोई बड़ा फैसला करना है जिससे आपको विशेष फायदा हो तो आप कर लें, दिन खास है। कुछ मामलों में आज विपरीत के द्वारा आपके ऊपर आरोप भी लगाए जा सकते हैं। मामला बहुत गंभीर नहीं है, सो शांति से अगर निपट जाए तो इसी में भलाई है आपकी। आज वाद विवाद से आपको दूर रहना होगा, नहीं तो कार्यक्षेत्र इससे प्रभावित होगा। और
नई नौकरी के कागजात इत्यादि पर साइन कर रहे हैं तो कागजात को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, जरूरत हो तो किसी और से भी पढ़वा लीजिए। व्यापारियों को कार्यक्षेत्र में आपके जबरदस्त लाभ होने वाला है। विशेष करके मैंने कहा स्वतंत्र व्यापारी हैं तो नए लोगों से अगर अपने व्यापार को लेकर के मुलाकात इत्यादि करनी है, संबंध को और मजबूत करना है, कोई बड़ी डील करनी है तो उसके लिए दिन खास सिद्ध होगा। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए, कोई बड़ी खरीदारी करने से बचिए। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। जीवन साथी से आज आपको प्रेम, सहयोग और सुख मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। अपने स्वास्थ्य को लेकर के आप बस ध्यान रखिए, वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। निवेश इत्यादि आज कन्या राशि के जातक बड़े प्रेम से कर सकते हैं। निवेश आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा, सो आप निवेश करिए। और आज गणेश जी के सम्मुख घी का दिया अवश्य जलाइए। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात तुला की करें तो तुला के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, विशेष करके किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आज का दिन खास है। हालांकि कोई ऐसी सूचना आपको मिलेगी जो कि प्रत्यक्षतः पहले तो थोड़ी सी मानसिक अशांति और तनाव, परेशानी को बढ़ाने वाली होगी, लेकिन बाद में आपको वही सूचना खुशी और संतुष्टि देगी। प्लानिंग के साथ काम करिएगा और फिर कहूंगा योजना बना करके, इससे आने वाले दिनों की समस्याएं भी थोड़ी कम हो जाएंगी। दिन बड़ा फायदा आपको देने वाला है और आप लगातार कोशिश करते चले जाइए, फायदा आपको मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। उच्चाधिकारी आज आपका पूरा साथ देंगे। आपके प्रतिद्वंदी आज शांत होंगे, पर ध्यान रखिए किसी को धन उधार नहीं देना। वाहन चलाते समय लापरवाही नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिए। जीवन साथी से सहयोग मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ बाहर कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। प्रेम संबंध में यदि कोई मतभेद था तो बीती बात को भूल करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन। नए सिरे से पढ़ाई को लेकर के और डट जाइए, मेहनत करिए। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी हो सकती है, सो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिए। पुराना रोग फिर से आपको परेशान कर सकता है। और प्रातःकालीन चींटियों को शक्कर अवश्य डाल दीजिएगा या सूखा मेवा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश भी कर सकते हैं। वृश्चिक के जातकों को जरा सचेत रहना है। आज का दिन भ्रम उत्पन्न करेगा, बड़बोलेपन से बचिए। हालांकि करियर को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। योजना बना करके काम करिए तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। करियर में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, बस इतना ख्याल रखिए कि समझदारी से काम करिए, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा, पर छोटी मोटी परेशानियां आज पूरे दिन आपके सम्मुख आती ही रहेंगी। योजना बना करके समय का सही सदुपयोग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। व्यापार में कंफ्यूजन की स्थिति, संशय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो अगर पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनर से बातचीत कर लीजिए, या जो आपका शुभचिंतक है, जो जानकार है, उससे बातचीत कर लीजिए। आज इस बात का ख्याल रखें कि घर में यदि छोटे वृश्चिक राशि के बच्चे हैं तो वो थोड़े ज़्यादा उद्दंडता करेंगे, गुस्सा करेंगे और बहस करेंगे। सावधान रहिए और उनका उसी तरह से ध्यान रखिए। प्रेम संबंध में छोटी मोटी परेशानी आ सकती है। प्रेम संबंध को लेकर के चिंता दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा और साथ पढ़ने वाले मददगार, जो आपके मित्र हैं, वो भी मददगार कम होंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। पेट जन्य रोग की संभावना है। खान पान पर नियंत्रण रखना है और कोई पुराना रोग भी परेशान कर सकता है। आज मसूर की दाल बहते जल में थोड़ा सा प्रवाहित करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश से आप बचिए। धनु के जातकों की बात करूं तो ठीक है दिन आपके लिए। पद मान सम्मान में वृद्धि है। विशेष करके अगर कोई सामाजिक कार्य करने वाले आप हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आपके इज्जत मान सम्मान में वृद्धि है। कोई परीक्षा आपने दे रखी थी तो समझ लीजिए परिणाम आपके पक्ष में आने वाला है। दिन बहुत श्रेष्ठ, बेहतर है। जहां भी रहेंगे आसपास के लोगों का आपको साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से आपको मदद मिलेगी। यह ध्यान रखना है कि हर मामले में आपको धैर्य बनाए रखना जरूरी है। धैर्य से अगर आप काम करें तो बहुत से मामले में तो आप आसानी से सफल हो जाएंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में जबरदस्त लाभ मिलता दिखाई पड़ रहा है। धन संपत्ति से संबंधित यदि कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो उसके लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। तो कोई भी बड़ा फैसला कर सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित मामलों में परिवार के सदस्यों की राय आज बेहद अहम सिद्ध होगी। प्रेमी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। आपको कोशिश भी करनी चाहिए मधुरता के लिए। दाम्पत्य जीवन सुखद। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में जरा सचेत रहिएगा। स्वास्थ्य में परेशानी है। कफ जन्य रोग या सीने में दर्द या जलन की शिकायत संभव है। आज शिवलिंग पर
घी अर्पित करिए। लकी अंक 4 और लकी कलर ऑरेंज है। निवेश आप कर सकते हैं। मकर के जातक भी निवेश करें, दिन ठीक है आपके लिए। जितने भी मकर राशि के जातक हैं, आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का यदि पाठ करें तो दिन और ज्यादा सार्थक और उपयोगी आपके लिए हो जाएगा। दिन की शुरुआत बेहद खास होने वाली है। कहीं किसी के साथ संबंध में जो आपके चाहने वाले थे, शुभचिंतक, अगर संबंध में कोई परेशानी थी तो वो संबंध में सुधार पहले तो होगा। अपनों का साथ मिलेगा। कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो दिन भर आपके ज्यादातर काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। आपके कार्य की तारीफ होगी। पद मान सम्मान में वृद्धि। मेहनत आप जितना हो सके करिए। भागदौड़ थोड़ी अधिक होगी, लेकिन यूं समझ लीजिए कि आपके द्वारा लिया गया फैसला बिल्कुल सही सिद्ध होने वाला है। पार्टनरशिप में यदि आप काम करते हैं तो आपको फायदा होगा। पैसों के मामले में जरा सचेत रहिएगा। लेन देन के मामले में सचेत रहना है। धन उधार देने के लिए दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी यदि नाराज है तो उनसे बातचीत करने की आवश्यकता है। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है। और पार्टनरशिप में यदि व्यापार करते हैं तो पार्टनर की बात माननी होगी, नहीं तो संबंध में परेशानी आएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन उत्तम दिखाई पड़ रहा है। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए खास है। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी विशेष नहीं दिखाई पड़ रही है, तो स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको चिंता नहीं करनी है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप करिए। कुंभ के जातकों की भी सेम स्थिति है। निवेश आप करें। वाणी पर नियंत्रण रखें। गुप्त बात, अपनी राज की बात हर किसी से शेयर मत करें। सुनी सुनाई बात पर विश्वास न करें। चुगली करने से बचें। बाकी दिन ठीक है। खान पान पर नियंत्रण रखें। बहुत ज्यादा अधिक मसालेदार भोजन, मद्यपान, मांसाहार से दूरी रखें। बाकी अगर आप वाणी पर अपने नियंत्रण रखें तो आज किसी को भी आप प्रभावित कर सकते हैं। प्रेमियों के लिए आज के दिन को बढ़िया माना जाएगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए मैं दिन को अच्छा कहूंगा। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। जीवन साथी का आज आपको पूरा पूरा सहयोग मिलने वाला है। और यही बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन सफलता प्रदान कराने वाला है। विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही। खान पान पर नियंत्रण रखा तो स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। निवेश आप करिए। शिवलिंग पर आज शमी पत्र अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। और जैसा मैंने कहा, निवेश आप करें। मीन के जातक भी निवेश कर सकते हैं, परंतु मन पर नियंत्रण रखना आज आपके लिए थोड़ा भारी सिद्ध होने वाला है। मन अशांत होगा, बेचैन, इधर से उधर भटकने वाला है। हालांकि व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कुछ नया करने का विचार है तो कर सकते हैं। दिमाग में आज एक के बाद एक योजनाएं चलती ही रहेंगी, परंतु प्लानिंग के साथ काम करना होगा। यात्रा सावधानी के साथ करिए। नौकरी में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो सचेत रहिए। कार्यक्षेत्र में जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। शेयर मार्केट में आप निवेश करने से बचिए। करते हैं तो बहुत धैर्य के साथ, पैसा व्यर्थ में बर्बाद हो सकता है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान आपको करना होगा। प्रेमी की बातों की अनदेखी न करें तो इससे अच्छा रहेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में सिरदर्द और थकान आपको थोड़ा आज महसूस हो सकता है। और बाकी आज लकी अंक आपके लिए 5 है। लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। जितने भी मीन राशि के जातक हैं, बस अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के दर्शन कर लें, इसी से दिन श्रेष्ठ हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो। तब तक के लिए नमस्कार।